आज बात करेंगे हवाई यात्रा की। हवाई जहाज का नाम सुनते ही अगर खान सर याद आते हैं तो सोशल मीडिया पर ज्यादा ही समय दे रहे हैं आप। पहले इंसान को कुछ रोमांचक करना होता था तो प्लेन पकड़ता था, कोई पहाड़ चढ़ने चल देता था। अब कुछ रोमांचक करना होता है तो बस प्लेन पकड़ना काफी होता है। इंसान को जीवन में बहुत रिग्रेट होता है। किसी को रिग्रेट है कि उसको आज तक जीएसटी समझ में नहीं आई, किसी को रिग्रेट है कि एएनआई ने कल के एक ट्वीट में दुआ क्यों लिख दिया, हम सबको रिग्रेट है कि कला को गुफ्तगू में उतरी बात वाली लाइन क्यों पूरी नहीं करने दी गई। उसी तरह लोगों को पर्याप्त रिग्रेट हो रहे हैं आजकल प्लेन पर चढ़ते ही। पहले प्लेन पर चढ़ने वाले बहुत इलीट बनते थे, अब अच्छे भले लोग टॉयलेट सीट बन रहे हैं। मैंने प्लेन से सफर करने का जो भी चार्म रहा हो, दो घटनाओं ने एकदम किल कर दिया है। हुआ क्या, 26 नवंबर 2022 न्यूयॉर्क से दिल्ली आती एक फ्लाइट में एक यात्री ने एक महिला के ऊपर पेशाब कर दिया। 6 दिसंबर को पेरिस से भारत आती एक फ्लाइट में एक यात्री ने कंबल और सीट पर पेशाब कर दिया। जिस हिसाब से प्लेन में पेशाब की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं वो दिन दूर नहीं जब प्लेन की सीट पर गधे के पूत यहाँ मत लिखा नजर आएगा। कंबल खोलेंगे तो लिखा रहेगा देखो गधा रहा है। हालांकि इकोनॉमी क्लास और बिजनेस क्लास में अंतर तब भी बना रहेगा। बिजनेस क्लास में खास तौर पर लिखा रहेगा यहाँ पेशाब करना सख्त मना है। मैं प्लेन्स में होने वाले अनाउंसमेंट की सोच रहा हूँ। अभी जो वायरल होता है वो होता है कुछ ऐसा। नमस्कार श्रीमती और श्रीमान, विमान कक्ष से आप सभी के लिए है पैगाम। आज की इस उड़ान के लिए स्पाइसजेट ने भेजे हैं 2 विद्वान, जिनमें से मैं पोएटिक पायलट आपका कप्तान और दूसरा नीलेश मेरा सह कप्तान। स्वागत है आप सभी का स्पाइसजेट में एज अ मेहमान। अब जिम्मेदारी हमारी करना आपका सम्मान। अगर हमने सहजता पूर्वक किया अपना काम तो अब से 1.25 घंटे में होगा गंतव्य पे प्रस्थान। तो जरा दे फेफड़ों को आराम और ना करे धूम्रपान, वरना दंडनीय हो सकता है अंजाम। अगर ऊंचाई की बात करें तो होगा 32,000 फीट का मुकाम, क्योंकि अगर और ऊपर गए तो शायद दिख सकते हैं भगवान। आज 850 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ेगा ये विमान और सर्दी बहुत होगी बाहर, 0 से 47 डिग्री कम होगा तापमान। अगर मौसम खराब हो तो बांध कुर्सी की पेटी करे विश्राम और कोई भी आवश्यकता हो तो बेझिझक करें विमान कर्मियों को परेशान। सभी विमान कर्मियों से गुजारिश है कृपया बनाए रखिएगा मुस्कान और आप सभी का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए उपलब्ध है जलपान। अब से यात्रियों से वार्तालाप करें, शायद रास्ता कटे आसान। मैं आपसे विदा लूंगा और बातें होंगी आखिरी चरण के दौरान। फिर होगी कुछ ऐसे। नमस्ते श्रीमती और श्रीमान, विमान कक्ष से आप सभी के लिए है पैगाम। आज की इस उड़ान के लिए कंपनी ने लगाए हैं 2 कमोड, खुले में पेशाब करने का करें विरोध। स्वागत है आप सभी का विमान में एज ए मेहमान। जिम्मेदारी आपकी, करें न पड़ोसी पर मूत्रदान। अगर हमने सहजता पूर्वक किया अपना निपटान तो एयरपोर्ट से नहीं होगा हवालात में प्रस्थान। तो जरा दें बुद्धि को आराम और ना करें मूत्र का छिड़काव, वरना पुलिस के डंडे पीठ पर कर देंगे घाव। अगर ऊंचाई की करे बात तो 32,000 का होगा चढ़ाव। गुर्दे को संभाले, कंबलों पर ना करें प्रस्राव। प्लेन में बनाया है हमने 2 गुसलखाना, सहयात्री को ना समझे पेशाब खाना। हम जा रहे हैं दिल्ली से मनीला, सबको रखें सूखा, ना करें किसी को गीला। करें तापमान की बात तो दिल्ली में है 13 डिग्री और मनीला में इसका दुगना। नहीं किसी जीते जागते इंसान पर है थूकना ना। खुले में गंदगी का शौक है तो बन जाए नेता या खोलें ट्विटर, लेकिन प्लीज शिवाम्बु नहीं छिड़के किसी यात्री के कपड़ों पर। अपनी जगहों पर बैठ के यात्रा का आनंद लीजिएगा और जितनी संभाल सकें उतनी ही पीजिएगा। सुनने में बातें मजेदार लग सकती हैं, लेकिन एरोप्लेन में महिलाओं के साथ ऐसी हरकतें जितनी घटिया हैं उतनी ही डरावनी भी। विमान कंपनियों को भी चाहिए कि मामले को ना दबाएं और ना कंप्रो जैसी बातें सामने ले आएं, वरना एक बार यात्रियों का भरोसा अगर उठा तो फिर सिरमौर चौराहे पर प्लेन लगा के सवारी भरने की कोशिश करने के दिन आने में देर नहीं लगेगी। चलिए अब बढ़ चलते हैं आज के शो की ओर, जानते हैं कि आज के शो में कौन सी खबरें हैं। नए बच्चों को फोमो फील कराने वाली पोस्ट, एएनआई ने लिखा दुआ, फिर बहुत बुरा हुआ। बेशरम रंग के इस वर्जन पर हर कोई लहालोट और हिट विकेट हुआ बल्लेबाज तब भी नहीं हुआ आउट। कैसे? आपकी मनोकामना पूर्ण करने वाला चैनल दिखाएंगे पिक ऑफ द डे में। अपनी उम्र बताए बिना कोई ऐसी बात कहिए जो आजकल के नए युवा ना समझ पाए। ऐसी अभिलाषा लिए एक पोस्ट ट्विटर पर वायरल है। ऑडेड रेचावी ऐसा कुछ नाम है, इस नाम की यूजर ने शेयर किया, लेकिन देशवासियों के हिस्से जब आया तो गजब चीजें निकली। किसी ने लिखा दोस्तों के काम आए जो, दुश्मनों के रंग उड़ाए जो, उलझन को सुलझाए जो, राजा रेंचो राजा रेंचो। अरुण जाधव ने लिखा विनैम्प, जो बोतल आप गले में टांग के स्कूल ले जाते थे और फिर लौटते लौटते वो आपके माथे पे आ जाती थी, उस थर्मस की फोटो लगा के लिखा गया मिल्टन। और आकाश नाम की यूजर ने जो थ्योरी और जो बात लिख डाली वो तो बस जिसको पता है उसको पता है। लिखा कि अमित सानावाज द रियल विनर।
ऐसी कोई बात या शब्द जो आपको लगता है कि अब के बच्चे बिल्कुल नहीं समझेंगे लेकिन हमारा नॉस्टैल्जिया उससे जुड़ा हुआ है, वो आप भी कमेंट बॉक्स में लिख जाइए। वीडियो की रीच बढ़ती है। जैसे मैंने लिखा था, अगला प्रसारण दिल्ली से। देश में कई ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर लोग संतुष्ट नहीं हैं और फिर एक है ANI। एक ट्वीट आया, लिखा था, इंदौर में 2 मंदिरों में मूर्ति तोड़ने के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। जांच की जा रही है। आरोपी का कहना है कि वो दुआ करता था लेकिन उसकी सुनी नहीं गई, जिस वजह से उसने ऐसा किया। प्रशांत चौबे, अतिरिक्त DCP इंदौर, ये ट्वीट की भाषा थी और इससे मुझे जो लग रहा था वो ये कि जस की तस बात अतिरिक्त DCP ने कही होगी और NI ने बात लिख दी, लेकिन उसमें लिखे हुए दुआ शब्द पर बवाल हो गया। दरअसल मामला यह था कि इंदौर के शुभम कैथवास ने भगवान से नौकरी मिलने की मन्नत मांगी थी, लेकिन मन्नत नहीं पूरी हुई तो भगवान पे गुस्सा होकर मूर्तियां खराब कर दी। शुक्र है उसको बेरोजगारी का कारण भगवान लगे, सरकार नहीं, वरना लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन जाती। खैर, मूर्ति तोड़ने वाले का नाम शुभम था और ट्वीट में दुआ लिखा था, तो लोग इसे ऐसे ले गए कि जानबूझकर दुआ लिखा गया ताकि लगे कि किसी मुस्लिम ने ये किया है और माहौल खराब है। एक यूजर ने लिखा कि शुभम कैथवास दुआ करता था, स्मिता प्रकाश जी नाम क्यों नहीं लिख रहे, जिससे ऐसा लग रहा है कि किसी मुस्लिम ने तोड़ी है मूर्ति। किसी ने लिखा, मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में होगी मध्य प्रदेश में, बस प्रार्थना पूजा को उर्दू में दुआ कहा जाएगा। एक यूजर ने लिखा कि दुआ किया करता था या प्रार्थना पूजा करता था। शुभम जो नहीं सुनी जाने पर तोड़ी मूर्तियां। चौबे जी का बयान फिर से लीजिए संदर्भ के साथ। बहुत घुमा के लिखा इनने। उलटवासी चली कि अच्छा वो हिंदू था इसलिए दुआ करता था, मुसलमान होता तो प्रार्थना करता। मैं बेचारे शुभम का सोच रहा हूँ, जितनी NI टाइप हरकत NI और इस मामले पर बाल की खाल निकालने वाले ट्विटर यूजर्स ने की है, उसने इतनी मेहनत कर ली होती तो आज कहीं बैंक PO तो लग ही जाता। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं तन्वी गीता रविशंकर, प्लस साइज कंटेंट क्रिएटर हैं जिनको लगता है कि शरीर का आकार उनके हिसाब से परफेक्ट हो तभी जीवन में कुछ किया जा सकता है। उनके लिए वो एक जवाब है। उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया इंस्टा पे, कैप्शन लिखा कि बी बेशर्म, अगर आप वो कर रहे हैं जो आपको पसंद है, अपनी पसंद के कपड़े पहनते हैं, अपने तरीके से जीते हैं, ये सब आपको किसी के लिए बेशर्म बनाता है तो इसमें क्या परेशानी है। हम 2023 में आ चुके हैं और इस दुनिया में बेशर्म लोग ही नजर आने वाले हैं। रील में वो दीपिका वाले गाने को रिक्रिएट करती हुई नजर आ रही हैं और खुद दीपिका तक ये वीडियो पहुंचा, उनने भी इसको लाइक किया। अमोल नाम के पत्रकार ने क्रिकेट का एक गजब वीडियो डाला। 2014 का बताया यूपी और विदर्भ के बीच मैच था। पीयूष चावला बॉलर थे, गेंद आई, बल्लेबाज हिट विकेट हुए, लेकिन रन दौड़ गए। अंपायर समेत किसी ने नहीं देखा। नॉन स्ट्राइकर एंड का बल्लेबाज वहां पहुंचा, उठा गिल्ली लगा दी, मैच चलता रहा, वो आउट नहीं हुए। ट्वीट में बताया गया कि बल्लेबाज थे वो थे जितेश शर्मा, जो अभी चोटिल संजू सैमसन की जगह टीम इंडिया में आए हैं। आगे लिखा कि पीयूष चावला को इस बारे में बताया है, शायद आगे कभी मिले तो इस पर बात हो। कुल मिला के इस खबर और जितेश की जो जर्नी है, आप आजकल पढ़ ही रहे हैं हर जगह, उसमें मोड़ तो बहुत है लेकिन मामला ये वाला भी कम रोचक नहीं है। सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की। और शो की शुरुआत में हमने की थी बात कि कैसे कई लोगों को रिग्रेट है कि कला में तृप्ति डिमरी के कैरेक्टर को वो गुफ्तगू में उतरी बात वाली लाइन पूरी नहीं गाने दी गई थी। हम बात कर रहे हैं शौक वाले गाने की। लेकिन दुनिया में कोई ना कोई कहीं ना कहीं बैठा रहता है जो अतृप्त कामनाओं को पूरा करता है। इसका बीड़ा उठाया अनन्या द्विवेदी ने। अनप्लग्ड_ अनन्या हैंडल है उनके चैनल का, जहां उन्होंने फीमेल वॉइस में गाना पूरा किया। बढ़िया गाया है, म्यूजिक पर वैसे भी बातें करती हैं, व्लॉग्स भी बनाती है। इनका चैनल देख सकते हैं और नहीं तो कम से कम कसक बाकी ना रहे इसके लिए ये गाना सुन ही सकते हैं। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। अब मेरा फेवरेट काम 2 दिन की छुट्टी, बाय चला।